यह वीडियो स्पेशल उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इंश्योरेंस बैकग्राउंड से नहीं है। सेल्स तो है उनके पास एक्सपीरियंस, परंतु इंश्योरेंस बैकग्राउंड नहीं है, या एडवाइज़र्स हैं जिन्होंने थोड़े टाइम काम किया है इंश्योरेंस में, बेसिक कंसेप्ट उनको भी क्लियर नहीं है। सो आपसे जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे पहला सवाल ये आता है कि आप तो इंश्योरेंस से है ही नहीं, हम आपको क्यों लें। आपने बड़ा एकदम सोफिस्टिक तरीके से आंसर देना है और पहले श्योरी बोलते हो कि सर श्योरी, मैं जो चीज़ बोलने जा रहा हूँ उसको आप माइंड मत करना कि सर आज आप सीट पे बैठे हैं, आपने किसी दिन जब इंश्योरेंस में करियर शुरू किया था अपना वो पहला दिन याद करो, आपके पास भी एक्सपीरियंस नहीं था। आज मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप मुझे मौका दोगे तो कल को मैं भी ये कहूँगा कि मेरे पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तब सवाल ये आएगा कि ठीक है बताइए आप इंश्योरेंस के बारे में क्या जानते हैं। सो आपने बड़े ही आराम से जवाब देना है कि सर इंश्योरेंस वैसे तो अगर 10, 20, 50 लाइन में या 10, 20 पेज में समेटना हो तो इंश्योरेंस समेटना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा अथाह समुद्र है इंश्योरेंस। परंतु शुरुआत की बात करें तो बेसिकली दो तरह के इंश्योरेंस हैं। पहला होता है लाइफ और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ में लाइफ से रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं, सारे मानवता से रिलेटेड, मानव से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं। जनरल के फिर दो पार्ट कर सकते हैं। पहला पार्ट आ गया मोटर और नॉन मोटर। नॉन मोटर का मतलब हो गया फैक्ट्री, दुकान, माल, गोडाउन, इनके इंश्योरेंस, बिल्डिंग के इंश्योरेंस, या ऐसे चीज़ें जिस पे रिस्क रहती है। फॉर एग्जांपल मरीन इंश्योरेंस की बात करें, सामान एक जगह दूसरी जगह जा रहा है तो मरीन इंश्योरेंस हो गया, रिस्क है रास्ते में, किसी भी तरह का सामान हो, लीगल। मोटर के अंदर आ गया, चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे वो 4 व्हीलर है, चाहे वो कॉमर्शियल टैक्सी कार है, चाहे वो मल्टीपल व्हील्स वाला पे, जैसे 8 चक्का टायर होते हैं, ट्रक होते हैं, 12 चक्का ट्रक होते हैं, 32 चक्का ट्रक होते हैं, बसें होती है, ये सब मोटर में आती है इनका इंश्योरेंस। और हेल्थ में हॉस्पिटल के जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कवर होते हैं। हेल्थ से रिलेटेड जो भी खर्चे आएंगे उनको कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है। बात आते हैं लाइफ इंश्योरेंस पे। सर मैं आपके पास यहाँ लाइफ इंश्योरेंस में बैठा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली दो तरह के प्लान हैं, एक ट्रेडिशनल होता है, दूसरा यूलिप, ULIP। यूलिप का फुल फॉर्म हो गया यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो सर अगर बात करें ट्रेडिशनल प्लान की तो ट्रेडिशनल प्लान में भी फिर दो तरह के प्लान हैं। पहला होता है बोनस डिक्लेयर वाला प्लान, जिसको पार्टिसिपेटिंग प्लान बोलते हैं, यानी वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिसिपेट करता है। कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाती है तो बोनस ज़्यादा डिक्लेयर होता है, कंपनी कम प्रॉफिट में जाती है तो बोनस कम डिक्लेयर होता है। परंतु हर साल उसमें 31 मार्च के बाद बोनस डिक्लेयर होता है और वो बोनस हर साल आपके जो है सम एश्योर्ड के साथ जुड़ता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है। अब बोनस भी दो तरह से है, एक कंपाउंडिंग बोनस होता है और एक सिंपल बोनस होता है, सिंपल रिवर्सनरी बोनस होता है। कंपाउंड बोनस का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख की पॉलिसी थी और उसके ऊपर 50 रुपये पर 1000 पे बोनस डिक्लेयर हुआ, यानी 1 लाख पे 5000 रुपये बोनस डिक्लेयर हो गया। तो जब अगले साल बोनस डिक्लेयर होगा तो 1 लाख पे न होकर 1,05,000 पे डिक्लेयर होगा। उससे अगले साल फिर मान लो 6000 का बोनस आया तो थर्ड ईयर जो बोनस डिक्लेयर होगा वो 1,11,000 पे डिक्लेयर होगा। इस तरह से कंपाउंडिंग बोनस चलता है। और सिंपल रिवर्सनरी जो बोनस होता है वो हर साल सिंपल डिक्लेयर होता रहता है। मान लो इस साल 5000 का डिक्लेयर हुआ, अगले साल 6000 का डिक्लेयर हुआ, 1 लाख के सम एश्योर्ड की बात कर रहे हैं अपने, उससे अगले साल 7000 डिक्लेयर हुआ, फिर मान लो 3000 रुपये डिक्लेयर हुआ, तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है ट्रेडिशनल वो होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी जो कंपनी के बोनस रेट में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसमें फिक्स गारंटी होती है। जैसे
1 लाख का सम एश्योर्ड लिया आपने और कंपनी ने कहा कि अगर आप 15 साल की पॉलिसी लेते हो, 15 साल प्रीमियम पे करते हो, तो 15 साल बाद हम 1 लाख के 1,80,000 रुपये भुगतान करेंगे, 1,90,000 रुपये भुगतान करेंगे। वो गारंटेड है, भले ही कंपनी 15 साल लॉस में रहे, वो आपको गारंटेड मैच्योरिटी प्लान जिसको बोलते हैं, वो गारंटेड मैच्योरिटी मिलेगी ही मिलेगी। जहाँ पार्टिसिपेटिंग प्लान की बात करते हैं वहाँ पे कल को एडिशनल बोनस भी डिक्लेयर होता है, जबकि नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी गारंटी वाले प्रोडक्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा डिक्लेयर कंपनी नहीं करती है। एक्सेप्शनल कोई कंपनी डिक्लेयर कर दे तो अलग बात है। ट्रेडिशनल में 2 पार्ट हुए, पहला पार्टिसिपेटिंग यानी बोनस वाला प्लान, दूसरा नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी गारंटी वाला प्लान। इसमें टर्म प्लान भी होते हैं। टर्म प्लान का मतलब है कि प्योर रिस्क कवर, सबसे ज़्यादा चलने वाली पॉलिसी यही है आज के टाइम में। इसका बढ़िया एग्जांपल है, जैसे आपने बाइक का या कार का इंश्योरेंस लिया, वो इंश्योरेंस 1 साल के लिए हुआ। मान लो कार का इंश्योरेंस था, 5,000 रुपये प्रीमियम लगा आपका इंश्योरेंस करवाने का। अब कार की वैल्यू थी 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये आपका प्रीमियम आ गया। कल को 1 साल के अंदर कार का कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। अदरवाइज कुछ नहीं होता तो आपने जो 5,000 रुपये प्रीमियम दिया वो प्रीमियम नल एंड अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, सेम टर्म प्लान में होता है। टर्म प्लान इंसान के लिए होता है। अगर एक टाइम पीरियड जिसके लिए बीमा लिया गया, फॉर एग्जांपल आज किसी 30 साल एज है और उसने 80 साल की उम्र तक बीमा लिया। अब 80 साल के दौरान कभी भी कुछ होता है तो जो बीमा निर्धारित होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जो बीमा लिया आपने, वो बीमा उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। टर्म प्लान का जो मेन उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य जिसको बोलते हैं, वो ये है कि परिवार में कमाने वाला सदस्य ना रहे तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति ना बिगड़े, बच्चों का भविष्य ना बिगड़े, वो पूर्ति टर्म प्लान कर सकता है, इंसान को वापस नहीं ला सकता। अब टर्म प्लान में फिर कई तरह के हैं। एक होता है टर्म प्लान जहाँ पे प्रीमियम रिफंड नहीं होता, उसको बोलते हैं WROP, विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम। WROP, विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी पैसा वापस नहीं मिलता। जैसे मैंने बताया कि 80 साल की उम्र तक का बीमा लिया, कल को 80 साल की एज तक कुछ नहीं होता तो जो आपने प्रीमियम भरा 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भरा एक टेन्योर के दौरान, वो प्रीमियम नल एंड अवॉइड हो जाएगा। दूसरा होता है ROP, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी आप ये कहते हैं साहब 80 साल तक मेरे कुछ नहीं हुआ तो जो आपने पैसा भरा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख जितना प्रीमियम भरा गया वो प्रीमियम कंपनी वापस कर देती है। तीसरा होता है ROP विद एक्स्ट्रा बेनिफिट, यानी आजकल कुछ प्रोडक्ट ऐसे आ गए जहाँ पे आपने जो पैसा भरा उसके ऊपर 15% या 20% या 25% एडिशनल डिक्लेयर होता है, यानी 1 लाख के बदले में 1,15,000 या 1,20,000 रुपये कंपनी वापस डिक्लेयर करती है। अब टर्म प्लान के अंदर ये भी होता है कि प्रीमियम पेइंग टर्म क्या रखनी है। आप प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल भी रख सकते हैं, 10 साल भी रख सकते हैं, 15 साल भी रख सकते हैं, 20 साल भी रख सकते हैं, रेगुलर पे भी रख सकते हैं, और अप टू एज 60, यानी आपने 80 साल की उम्र तक बीमा लिया, आज आप 30 साल के हैं तो आप 5 साल प्रीमियम भर के प्रीमियम भरना बंद कर सकते हैं, पॉलिसी चालू रहेगी। या 10 साल भर के बंद कर सकते हैं, या 15 साल भर के बंद कर सकते हैं, 20 साल भर के बंद कर सकते हैं, या फिर 60 साल की उम्र तक भर सकते हैं, या चाहो तो आप रेगुलर जब तक 80 साल के नहीं होते तब तक आप भरते रहें। बेस्ट ये रहता है कि आप 10 साल या 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चुनें और रिस्क कवर 80 साल की उम्र तक चुनें। जरूरी नहीं कि रिस्क कवर 80 साल तक की हो, आपकी इच्छा अनुसार 60 साल की एज तक भी हो सकती है, 70 साल एज तक भी हो सकती है, हाईएस्ट 85 साल, आजकल 90 साल तक के भी रिस्क कवर प्लान आ गए, 100 एज तक के भी आ गए हैं। ठीक है, ये टर्म प्लान की स्थिति क्लियर कर दी मैंने। तो ट्रेडिशनल में बेसिकली मैंने बताया पार्टिसिपेटिंग प्लान और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान। पार्टिसिपेटिंग मतलब जो कंपनी के बॉन्ड्स में भागीदारी करता है, हर साल बॉन्ड्स ऐड होता है, उसमें 2 तरह के हैं, एक चक्रवर्ती कंपाउंडिंग बॉन्ड्स और एक सिंपल रिवर्सनरी बॉन्ड्स। दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी गारंटेड मैच्योरिटी वाला, और तीसरा आ गया टर्म प्लान। अब बारी आती है यूलिप प्लान की। तो यूलिप प्लान क्या है, इसके नाम से पता चल गया, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, यानी ये मार्केट से रिलेटेड प्लान हो गया। आपका जो पैसा होता है उस पैसे में से कंपनियां एलोकेशन चार्ज, मोर्टिलिटी चार्ज,
ये काट के बाकी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करती रहती है, और वो पैसा यूनिट के रूप में आपको, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम दिया, अब आपने जो भी फंड चुना, चाहे वो ग्रोथ फंड चुना, चाहे वो डेट फंड चुना, चाहे वो बैलेंस फंड चुना, कोई सा फंड चुना, अलग अलग फंड होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उसके हिसाब से मार्केट में पैसा लगता है। बैलेंस फंड का मतलब हो गया कि आधा पैसा डेट फंड में लग गया, आधा इक्विटी में लग गया। ग्रोथ फंड का मतलब है कि वो 85% पैसा इक्विटी यानी शेयर बाजार में लग गया। ठीक है, इसमें जो है वो पूर्णतया रिटर्न जो है मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर लंबे टाइम चलते हैं, 10 साल या 15 साल की पॉलिसी चलते हैं, तो ट्रेडिशनल प्लान की बजाय यूलिप प्लान में रिटर्न ज़्यादा आता है। यूलिप प्लान में रिस्क और भी 10 गुना रहता है। अब नए चेंज आ गए, पहले क्या था, 45 साल या इससे ऊपर एज पे केवल 7 गुना बीमा मिलता था। अब 45 साल से कम वाला भी 7 गुना बीमा चुन सकता है, परंतु उसमें टैक्स में फ़र्क पड़ जाता है। जो 80C में रिबेट मिलती है और 1010D में जो मेच्योरिटी टैक्स फ्री मिलती है, अगर आपका सम एश्योर्ड 10 गुना नहीं है सालाना प्रीमियम का, तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस में यूलिप प्लान हो गया, ट्रेडिशनल में पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान हो गया, और एक टर्म प्लान हो गया। यही आपने बताना है। और जब इतना आपको अगर नॉलेज है, इट मीन्स आप इंश्योरेंस में अपना कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।